हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। तो हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन एक्चुअली 10th क्लास से रिलेटेड था, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। और आपको अगर थोड़ा सा कुछ भूल गए होंगे तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चंस एज इट इज एज ए 10th क्लास का ही क्वेश्चंस था। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन ए कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर गिवन। ये चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के गिवन था एंड इसकी हमें एरिया फाइंड आउट करना था। तो हमें कार्टेशियन प्लेन में एज इट इज इसे ड्रॉ करना था। तो हमने इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट आपके गिवन है ए बी सी डी, सपोज करो ये ए है, बी है, सी है, डी है, एज इट इज हमने इसके पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया है। ए को, बी को, सी को, डी को अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट जो भी है उसके अनुसार हमने ड्रॉ कर दिया। तो फिर हमने एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। डायगोनल ज्वाइन करने से दो ट्रायंगल बनते हैं। हमें इस क्वाड्रिलेटरल के एरियाज फाइंड आउट करना था। और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूलाज तो आपको पता ही होगा, 10th क्लास में भी और प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का ये फॉर्मूला हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड। क्योंकि आंसर अगर नेगेटिव आता है तो हमें पॉजिटिव ही लेना होता है, तो एरिया हमें पॉजिटिव होता है। तो पहले एबीसी के ट्रायंगल्स का एरिया हमने पुट कर दिया, वैल्यूज इसी फॉर्मूलाज में यहाँ पे पुट कर दिया। एंड सेकंड आपके इस ये वाला दूसरा जो ट्रायंगल्स है एडीसी एसीडी, इसमें हमने पुट कर दिया वैल्यूज। एबीसी में इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लिया। एडीसी में x1 y1 ओके x2 y2 एंड x3 y3 ऐसे ले लिया। एसीडी ले लिया। तो हमने वैल्यूज निकाल के कैलकुलेशंस कर लिया। इधर आपके -58 आ रहे थे, तो हमने मॉड लेना था, तो मॉड में पॉजिटिव लेना होता है, तो हमने पॉजिटिव लेकर के इसे 2 को कैंसल आउट कर दिया। 29 2 दिस इज 2 हाफ है आउटसाइड में 2 से 29 स्क्वायर यूनिट्स हुआ। एंड एरिया ऑफ एसीडी इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी आपके -63 कुछ आ रहा है। तो इसमें हमें इसका भी मॉड लेना था, तो +63 यानी हाफ ऑफ 63। फिर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने के लिए दोनों ट्रायंगल के एरिया को हमें ऐड करना होता है। तो दोनों को ऐड कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, एंड दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो ये आप कैलकुलेशंस इसको एलसीएम्स लेकर के फाइंड आउट कर लीजिए एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें गिवन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 2a लाइज अलोंग y एक्सिस। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑन y एक्सिस। ये बेस है, दिस इज बेस। ओके, such that the midpoint of the base is at origin। ये बेस का जो मिड पॉइंट है ये आपको ओरिजिन पे है। ओके, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल निकालने, इसकी साइड जो है 2a है एंड दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल को हमने ए बी सी ले लिया या ए बी डी भी ले सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल या तो इस साइड बन सकता है या इस साइड भी बन सकता है। हमें क्लियर नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में जाना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाना है या नेगेटिव एक्स एक्सिस अलोंग जाना है। तो हमें दोनों तरफ का वर्टिसेस लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये 2a है, यहां से ओरिजिन है, तो ये वाली पॉइंट तो क्लियर है हमारा a, 0, a हो जाएगा। दिस इज 0, a, अनदर इज 0, -a। ओके, 2 वर्टिसेस तो क्लियर है एंड थर्ड वर्टिसेस ये होगा, इसकी साइड जो है 2a है, यानी आप इन ट्रायंगल OAC में अगर आप देखते हो, इन ट्रायंगल OAC में अगर आप देखते हैं तो क्या होता है,
OA प्लस OC² इक्वल टू AC². ओके, OA इज A² प्लस OC² OC की हमें वैल्यू चाहिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज AC². AC इज 2A, क्योंकि साइड जो है आपको 2A लेंथ की गिवन है ना. इक्विलेटरल ट्रायंगल है और प्रत्येक साइड, एवरी साइड इज 2A. तो 2A का स्क्वायर, दिस इज 2A एंड इट्स स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, OC² इक्वल टू 4A² माइनस A². ओके, इट्स 3A². तो OC इक्वल टू कितना हो गया, √3A हो गया. ओके, OC इज √3A. इट मीन्स ये वर्टिसेस कितना हो गया, दिस वर्टिसेस इज √3A, 0 एंड अनदर वर्टिसेस नेगेटिव में सेम टाइप से हो जाएगा, यानी -√3A, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसको प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं. ओके, तो एक पॉजिटिव का हो जाएगा, एक नेगेटिव का आ जाएगा. ये तीनों वर्टिसेस हमें लिखने थे. ओके, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है एंड यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1, y1 एंड x2, y2. PQ के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड कंडीशन, वैसे तो आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन गिवन है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस. सपोज करो PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस. y एक्सिस के पैरेलल है और ये सपोज कीजिए पॉइंट P है आपका x1, y1 एंड दिस इज x2, y2. ओके, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस गिवन है, y एक्सिस के पैरेलल में है, y एक्सिस के पैरेलल में है. तो इसका मतलब ये x1, x2 विल बी सेम, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. इट मीन्स ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना निकल जाएगा, y1 माइनस y2 का मॉड निकल जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव डिस्टेंस नहीं लेना होता है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. x1, x2 विल बी सेम, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा. तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लेते हैं आप, डिस्टेंस हम लेते हैं √ ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके, ऐसा लेते हैं आप. और पैरेलल टू y एक्सिस है तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, यानी ये वाली टर्म्स तो आपकी 0 हो गई, दिस टर्म इज 0. तो अनदर टर्म्स ये वाली रह जाएगी खाली, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके, एंड इसका स्क्वायर रूट है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस PQ जो भी है, इट मीन्स y2 माइनस y1 हो जाएगा. एंड इसका मॉड ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेना होता है. ओके, सेकंड केस है, इसमें हमें इसी तरह से पैरेलल टू x एक्सिस का केस है, पैरेलल टू x एक्सिस. सपोज कीजिए दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, हमें पैरेलल टू x एक्सिस लेना है. तो x एक्सिस लेना है तो क्या हो जाएगा, दिस इज P इज x1, y1 and this is Q, this is x2, y2 and here is parallel to x axis. x axis के पैरेलल में है, इसका मतलब ये सीधा लाइन है, तो y1 and y2 will be same. इस केसेस में क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा. तो y1 इक्वल टू y2 यानी ये वाली टर्म्स आपकी 0 हो जाएगी. तो डिस्टेंस PQ इस केसेस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस PQ विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा. x2 माइनस x1 का मॉड आप लिख सकते हैं इसको. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने.
तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। ऐसा ही गया है 7,6 एंड 3,4। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। इट मीन्स सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज पॉइंट 7,6 is point here and another point, this is 3,4 is here and ये जो है आपको x एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस। ये दोनों पॉइंट जो है x एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर, सपोज कीजिए दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, अनदर पॉइंट इज P और P की कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, 0 क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी इक्वल डिस्टेंस पे जितना PA है उतना ही PB, यानी हमें गिवन है PA इक्वल टू PB गिवन है। ओके, तो PA स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो PB स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एंड प्लस ये माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एंड प्लस 36। ओके, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल, x को आप लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस 6x इधर है यानी माइनस 6x एंड प्लस का 14x हो जाएगा एंड राइट साइड में 49 प्लस 36 85 हो जाएगा एंड दिस यहां पे क्या बना 25 इधर आके माइनस हो गया आपका, यानी कितना हुआ 8x इक्वल टू 60, so x इक्वल टू 60/8 इट इज 15/2। तो हमारा क्या आ गया कोऑर्डिनेट 15/2, 0। दिस इज द आंसर। ये पॉइंट है जो कि आपके इस दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर है, 15/2, 0 या 7.5, 0। ओके।